गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज एचपी। आज हम हमारा एमकॉम जो फाइल का जो पेपर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में जान लिया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं, औद्योगिक संबंध से हम क्या समझते हैं और इसकी प्रकृति क्या होती है। आज का जो लेक्चर है हमारा उसका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस के क्या उद्देश्य हैं या क्यों बनाए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो औद्योगिक रिलेशंस जो होते हैं इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों, कर्मचारियों तथा सेवा नियोजक जो एम्प्लॉयर होता है उनके बीच मधुर अच्छे संबंधों की स्थापना करना होता है। क्योंकि आज जहाँ भी कर्मचारी और नियोक्ता कार्य करते हैं उनके बीच जितने अच्छे घनिष्ठ संबंध होंगे उतने ही औद्योगिक संबंध मजबूत माने जाएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, कुछ उद्देश्यों को देखते हैं जिसके कारण औद्योगिक संबंध बनाए जाते हैं। तो उसमें नंबर 1 देखें हम, तो आज देखिए तो औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो श्रमिक जब कार्य करता है तो वो अपेक्षा करता है उसको कार्य की दशाएँ अच्छी मिले, अच्छी कंडीशंस मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, तो कार्य की अच्छी दशाएं मिले। तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए औद्योगिक संबंध की स्थापना की गई है। दूसरी बात जो हमें देखनी है कि जब श्रमिक कार्य करता है तो उसका उत्पादन को देखा जाता है और कर्मचारियों के उत्पादन पर उसकी मनोदशा, उसकी अभिप्रेरणा और उसकी कार्य क्षमता, उसके जो साथ जो व्यवहार किया था उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जब कर्मचारी जब कार्य करता है, यदि वो शांतिपूर्ण वातावरण में कार्य करेगा, अच्छे संबंधों के साथ कार्य करेगा तो उसके उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए औद्योगिकरण के क्षेत्र में उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी औद्योगिक संबंध बनाने की आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए भी औद्योगिक संबंध बनाए गए। इसी प्रकार से अगर हम देखें, आज औद्योगिक शांति बहुत आवश्यकता है। जहाँ कर्मचारी कार्य करता है तो अपेक्षा की जाती है कि सभी श्रमिक अलग अलग विभागों के कर्मचारी मिलजुल कर कार्य करें, आपसी तालमेल भाईचारे से कार्य करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि श्रमिक जब कार्य करता है तो कार्यस्थल पर हड़ताल, तालाबंदी, घेराव जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक शांति की स्थापना करने के लिए भी औद्योगिक संबंध प्रगाढ़ होना आवश्यक है। यदि जितने अच्छे औद्योगिक संबंध आपके होंगे तो उतने ही अच्छी तरह से आप जो आपके सामने जो सामने जो परिस्थिति आई है उसको हल कर पाएंगे और उससे उसका समाधान आप निकाल पाएंगे। तो औद्योगिक शांति होना बहुत आवश्यक है। जितनी औद्योगिक शांतिपूर्ण प्रेम के वातावरण में कार्य होगा उतना ही उत्पादन बढ़ता जाएगा। इसी तरह से आज हम देखते हैं कि देशों में श्रमिक संघों का तेज़ी से विकास हो रहा है। श्रमिक संघ वे संघ होते हैं जो कर्मचारियों की मांगों के लिए एकजुट होकर नियोक्ता से के सामने अपनी बात रख सकते हैं और साथ में जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, सामूहिक सौदेबाजी है, उसके अनुसार निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हर समस्या का समाधान हो सकता है यदि नियोक्ता और श्रमिक आपसी चर्चा, विचार विमर्श करके औद्योगिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए मधुरता से कोई समस्या का समाधान निकालना चाहेंगे तो अवश्य ही निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो श्रम संघ है वो श्रमिक संघ जो है श्रमिकों की मांगों के लिए संघर्ष करते हैं और निरंतर श्रमिकों के साथ सहयोग बनाए रखते हैं, जिसमें भी औद्योगिक संबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें, आज जो औद्योगिक वातावरण है उसमें चारों ओर प्रतिस्पर्धा है। आज वही व्यवसाय या औद्योगिक इकाई आगे निकल पाएगी जो वर्तमान प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। तो इसके लिए श्रमिकों को परिवर्तन का जो हम कहते हैं कि विरोध होता है, परिवर्तन जो होते हैं तकनीकी उनको भी अपनाना होगा। लेकिन कई बार जो होते हैं तकनीकी परिवर्तन का कर्मचारी विरोध करते हैं। लेकिन यदि नियोक्ता और श्रमिकों के संबंध अच्छे होंगे, उनमें संबंध अच्छे होंगे, आपसी समझ अच्छी होगी तो वे आपस में विचार विमर्श करके तकनीक के प्रति सकारात्मक निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि तकनीकी के ज़माने में हमें तकनीक के साथ चलना होगा, हमें टेक्निक फ्रेंडली होना पड़ेगा। क्योंकि आज हम जिस देख रहे हैं तेज़ी से वर्तमान में कंप्यूटर का युग
हो गया है, कंप्यूटर का विकास तेज़ी से हो रहा है। तो आज जो ट्रेडिशनल मेथड थे उसकी बजाय आज परंपरागत विधियों के स्थान पर नई नई विधियाँ हो रही हैं, और जो मार्केट में हम देखते हैं इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए कस्टमर को डिमांड को देखते हुए हमें हर चीज़ को स्वीकार करना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो अच्छे मधुर संबंध होंगे, औद्योगिक संबंध होंगे, वहीं कर्मचारी परिवर्तन को आसानी से अपना पाएंगे। शुरू में हालांकि उसका विरोध हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सकारात्मक प्रक्रिया प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आज जो श्रमिक कार्य करता है वो श्रमिक टर्नओवर मतलब श्रम का आवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जहाँ भी श्रमिक होता है हम कोशिश ये करनी चाहिए कि एक श्रमिक वहाँ मन लगाकर कार्य करे। क्योंकि होता क्या है, यदि एक श्रमिक कार्य छोड़ के चला गया तो पुनः जो नया श्रमिक आएगा पुनः उसको नए सिरे से कार्य सिखाना होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा अनावश्यक समय भी व्यर्थ होगा और उसको सिखाने का जो खर्च है वो भी बेकार होगा, उससे हमारे उत्पादन की लागत ही बढ़ेगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए एक नियोक्ता को होने के नाते कि उसे श्रमिक के साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छे मधुर संबंध बनाए, ताकि कम से कम श्रमिक टर्नओवर हो पाए, श्रम आवर्तन हो पाए और कर्मचारी की अनुपस्थिति कम से कम दर रहे और निरंतर वह लगातार प्रगतिशील तरीके से कार्य करे और संस्था में अपना स्थान बनाए रखे। इसी के साथ अगर हम देखें, श्रमिक जो होते हैं आपस में मिलजुल कर कार्य करें, आपस में उनके हित क्योंकि जुड़े हुए हैं, तो वो जितना अच्छा तालमेल होगा हमारा कार्यों में, उतना ही श्रमिक अपनी उत्पादकता को बढ़ा पाएंगे। तो इन सब बिंदुओं को देखिए हम देखें तो हमें विचार करना चाहिए कि एक औद्योगिक संबंध का जो हम देखते हैं उद्देश्य इसी कारण से उत्पन्न हुआ है। औद्योगिक संबंध इसीलिए बनाए गए हैं कि संस्था में जो कर्मचारी नियुक्त कार्य करते हैं वहाँ परस्पर आपस में संबंध में मधुरता बनी रहे, किसी प्रकार का टकराव और विवाद ना हो उनके अंदर, और इसी के साथ कर्मचारी अभिप्रेरित होकर अपने मनोबल को बढ़ाते हुए मन लगाकर कार्य करें। यहाँ मैं दोनों ही बातें कहना चाहूँगी कि श्रमिक को भी ये सोचना चाहिए जहाँ वो कर्मचारी कार्य कर रहा है उसे अपना तन मन लगाकर वह कार्य करना है। दूसरी ओर नियोक्ता को भी ये धैर्य रखना चाहिए और श्रमिक के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मानव पहले एक मानवीय व्यवहार करना चाहिए। उसको आप जितना अपनापन प्रेम दोगे उतना ही समर्पित भाव से आपकी ओर के लिए कार्य करेगा। तो दोनों पक्षों को मिलजुल कर कार्य करना होगा, क्योंकि श्रमिक और नियोक्ता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक इन दोनों में आपसी तालमेल नहीं रहेगा, औद्योगिक संबंध प्रगाढ़ नहीं होंगे, हम हमारा जो न्यूनतम लागत पर अधिकतम लागत का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रयास करना है कि नियोक्ता को भी करना है और श्रमिक को भी करना है कि मिलजुल के जितने अच्छा हो औद्योगिक संबंध को मजबूत बनाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे हम। अगले लेक्चर में हम अगला विषय देखेंगे। तब तक आप सभी का विस्तार से अध्ययन कीजिए। थैंक यू।